हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का पहला लेक्चर क्लास 12 का शुरू हो रहा है, जो 100 दिनों के अंदर क्रैश कोर्स हम लोग का ये ख़त्म होने वाला है 30 दिसंबर तक। और शुरू हो रहा है आज, यानी कि 15 सितंबर से 30 दिसंबर तक 100 दिनों के अंदर आपका ये क्रैश कोर्स ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग फिजिक्स, जो 12 क्लास का फिजिक्स है, उस फिजिक्स के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सभी लोग हमारे साथ बनेंगे और साथ में ही जानेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है और कितनी चीज़ों में हमें ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है और किस तरीके से हम पढ़ कर के बहुत अच्छा मार्क्स इन 100 डेज की तैयारी में ला सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आप अपने फ्रेंड्स, दोस्त जितने भी हैं सबको वीडियो शेयर कीजिए, सबसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि 15 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आपको 100 दिनों में पूरी फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो चलिए आज एक तरह से जो हमारा पहला लेक्चर है 15 सितंबर के दिन, आज हमारा पहला जो लेक्चर है उसमें आज हम लोग जानेंगे, एक तरह से इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा 12 क्लास के फिजिक्स का, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे मेन चीज़ यही होता है। देखिए, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं कि जो 12 क्लास का फिजिक्स है आपका, जो 12 क्लास का फिजिक्स है उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो आपका 12 क्लास का फिजिक्स है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। आपके 12 क्लास का फिजिक्स 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिकल, दूसरा पार्ट है ऑप्टिक्स और तीसरा पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि 3 हिस्से हैं आपके फिजिक्स के। जो क्लास 12 है उसमें 3 कैटेगरी फिजिक्स की हैं। तो जो पहली कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल, इसमें आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। 1 यूनिट आपको ऑप्टिक्स का पढ़ना है 6 यूनिट, और 4 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। यानी टोटल के टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 10 यूनिट्स हो जाते हैं। कितने यूनिट हो जाते हैं, 10 यूनिट्स। यानी आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 10 यूनिट्स आपको पढ़ना है। जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उन सभी के लिए ये सिलेबस है। अब जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम सीबीएसई वालों बच्चों के लिए नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम को पिछले ही साल ही सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, कम्युनिकेशन चैनल पूरी तरह से हटा दिया है। अब जो आप देखेंगे कि इस साल जो सिलेबस की बात करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड ने आपको 70% सिलेबस तय किया है, यानी 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो बोला रिड्यूस करने के चक्कर में ऐसा नहीं हुआ किसी चैप्टर को गायब कर दिया गया, चैप्टर्स वही हैं, कुछ टॉपिक्स को हटाया गया, जिसमें कि आपको सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है उसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। और अगर चर्चा करेंगे तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, मैटर, इस चैप्टर से भी कई सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं। बाकी चैप्टर्स में कोई खास परिवर्तन नहीं है। ये सीबीएसई बोर्ड की बात है। बाकी बिहार बोर्ड में भी बिहार सरकार की ओर से या बिहार बोर्ड की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी तक दिमाग में बैठा के रखिए ये बात कि कभी भी बिहार जो बोर्ड है उसकी ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। ये न्यूज़पेपर में कटिंग जो आप देखते रहते हैं ना, वो सब फर्जी नकली होता है। अभी आपको बोर्ड की ओर से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हाँ, इसकी पूरी आशा की जा रही है कि जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस करके जो नया सिलेबस बनाया है वही सिलेबस बिहार बोर्ड भी लागू करेगा, पर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए जो आपको पहले सिलेबस है कि भाई कम्युनिकेशन पढ़ना है तो पढ़ना है, यानी कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है। तो मैं चर्चा करता हूं, आपके फिजिक्स का 3 हिस्सा है। पहला है इलेक्ट्रिकल, दूसरा ऑप्टिक्स और तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो जो इलेक्ट्रिकल वाला सेक्शन है उसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 5 यूनिट पढ़नी है। ये मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चर्चा कर रहा हूँ। सिलेबस में हमको 10 यूनिट्स पढ़ना है, 10 यूनिट्स हमने वो बना दिया है आपको। अब इन यूनिट्स को कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, जैसा कि आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखी गई है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल में जो 5 यूनिट पढ़ना है उसमें आपको पहला चैप्टर आता है, पहला यूनिट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें भी आपको 3 पार्ट है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट,
दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट और तीसरा है कैपेसिटर का पार्ट। यानी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र के बारे में आपको पढ़ना है। यानी 3 हिस्से इसके भी होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कि हम लोग जो 100 डेज की स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं उस 100 दिनों में हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग 15 दिनों में कंप्लीट करेंगे। कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? 15 दिनों में कंप्लीट करने वाला है। इन 15 दिनों के अंदर 10 लेक्चर यानी 10 दिन हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो 5 दिन इसका होगा उस 5 दिन में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। यानी कि ये अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर तो आपको 10+5 का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है। 10 दिन में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव और 5 दिन में कैपेसिटर पढ़ेंगे। 15 दिनों में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब जो दूसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा वाला चैप्टर, ये विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है इसको हम लोग खत्म करेंगे कितने दिन में? बोला माय डियर स्टूडेंट्स 10 दिनों में इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। किसे कितने दिन में करेंगे? 10 लेक्चर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको एक एक चैप्टर का बता दूंगा कि भाई कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, और आप ये दिमाग में बैठा के रखिए कि हर चैप्टर उतने ही दिन में खत्म होने वाला है। अब जो 3rd यूनिट की बात करते हैं ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म मैटर, धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो 3rd यूनिट है आपके सिलेबस का वो है धारा का चुंबकीय प्रभाव, और साथ में इसका दूसरा हिस्सा है चुंबकत्व और पदार्थ। ये हिस्सा यानी कि इस चैप्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जिसमें एक चैप्टर में आप पढ़ेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव और दूसरे में पढ़ेंगे आप चुंबकत्व और पदार्थ के बारे में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म मैटर को भी हम लोग खत्म करेंगे 15 दिन में माय डियर। 15 दिनों में आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये वाला हिस्सा 10 दिन में और मैग्नेटिज्म मैटर को 5 दिनों में, यानी टोटल के टोटल कितने हो जाएंगे? ये भी 15 लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे। इसमें 10 दिनों में धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और 5 दिनों में मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये पढ़ने वाले हैं। जो 4th यूनिट आता है आपको इलेक्ट्रिकल में वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, भी कितने दिनों में खत्म करेंगे हम लोग? 10 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, यानी 10 लेक्चर मान के चलिए आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट को भी हम लोग 5 दिनों में 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे 10 लेक्चर के अंदर। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, इसको हम लोग सिर्फ दो लेक्चर में ख़त्म करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण 2 दिनों में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। कितने दिनों में? सिर्फ 2 दिनों में आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ना है। बहुत मामूली सा छोटा सा क्वेश्चन इससे आता है, 2 दिनों में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब जो बात करते हैं माय डियर ऑप्टिक्स की ना, तो जो ऑप्टिक्स है उस ऑप्टिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे 20 दिनों में। आपको 20 डेज के अंदर हम लोग आपको ऑप्टिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे मान लीजिए कितने दिनों में? 20 लेक्चर। आपका 20 लेक्चर में ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, प्रकाश खत्म हो जाएगा। और माय डियर ये टॉपिक जो है ना आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं, बहुत मजा आता है 10th के अंदर आप लोगों को पढ़ने में। तो ऑप्टिक्स जो है प्रकाश जो है इसे हम लोग खत्म करेंगे 20 लेक्चर में, जिसमें कि आपको 15 लेक्चर 15 लेक्चर होगा रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स का होगा 5 लेक्चर। रे ऑप्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वेव ऑप्टिक्स की तुलना में, तो रे ऑप्टिक्स को हम लोग 15 दिनों में पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स को 5 दिनों में, यानी कि कितने दिन हो जाएंगे? 20 लेक्चर में आपका आपका ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले हिस्से यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में, यानी कि आधुनिक भौतिकी जिसे हम बोल रहे हैं। इसमें हमको 4 चैप्टर पढ़ना है। तो जो आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी पदार्थ की प्रकृति, दैत्य प्रकृति, 2 प्रकृति होती है किसके पास? पदार्थों के पास और साथ में रेडिएशंस के पास। दोनों के पास कितनी प्रकृति होती है? 2 प्रकृति होती हैं। तो इसको हम लोग खत्म करेंगे कितने लेक्चर में माय डियर? सिर्फ 4 लेक्चर के अंदर हम लोग इसे खत्म कर लेंगे। जो आपका 8th यूनिट है
8वां यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियस। 2 चैप्टर हो गए, एक चैप्टर में आप लोग एटम पढ़ेंगे, एक चैप्टर में न्यूक्लियस पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो एक ही यूनिट है। तो एटम एंड न्यूक्लियस इसे हम लोग बहुत जल्दी खत्म करेंगे। एटम और न्यूक्लियस को, एटम्स को हम लोग पढ़ेंगे 4 लेक्चर में और न्यूक्लियस को पढ़ेंगे 6 लेक्चर में, यानी टोटल कितने हो गए 10। यानी एटम और न्यूक्लियाई को भी हम लोग 10 लेक्चर में माय डियर खत्म कर लेंगे। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, चैप्टर है, तो वो है सेमीकंडक्टर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं और इसकी वेटेज भी क्या है, ज़्यादा है। तो सेमीकंडक्टर को माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग खत्म करेंगे 15 लेक्चर के अंदर। कितने लेक्चर में खत्म करेंगे? 15 लेक्चर लगाएंगे सेमीकंडक्टर के अंदर। अब सीबीएसई वाले बच्चों को ये चैप्टर पढ़ना नहीं है, और बिहार बोर्ड में भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपका लास्ट संचार व्यवस्था है, इससे क्वेश्चन क्या होता है, कम ही आता है। वो इसलिए कम आता है कि एक्चुअली में जो आपका संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम जो चैप्टर है, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पार्ट है, और अभी बेसिक लेवल पे इसको उतना पढ़ाना उचित नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई वालों ने ये चैप्टर हटा दिया है, पर अभी भी आपको स्टेट बोर्ड के अंदर ये है बना हुआ, इसलिए हम लोग इसे थोड़ा जल्दी कंप्लीट करते हुए कितने दिनों में, फिर 4 लेक्चर के अंदर हम लोग इसे कंप्लीट कर लेने वाले हैं। कितने दिनों में? 4 दिनों में कंप्लीट कर लेने वाले हैं। तो यानी कि ये आपके कितने दिनों में, जो हम लोग 100 डेज की स्ट्रेटजी बना के चल रहे थे लगभग उतने दिनों में हम लोग जरा देखेंगे कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं। 15 15 30 10 40 10 50, यह देखिए 15 15 30 10 40 10 50 और 2 52 लेक्चर। यहाँ पे हो गए 52 लेक्चर नेट इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ ऑप्टिक्स में कितने हो गए माय डियर? 20 लेक्चर हो गए। आगे चलते हैं, आगे जब चलेंगे तो आगे देखिए, ये देखिए 4 लेक्चर और 10 4 14, और 14 और 15 कितने हो गए? 29 हो गए, और 29 और 4 ये कितने हो गए? 33 हो गए। कितने लेक्चर हो गए माय डियर? 33 लेक्चर हो गए। यानी कि अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे? ये 3 2 5 हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। तो 50 20 70 हो जाएगा, और 70 30 100, यानी और 5 तो कितने हो गए? 105 लेक्चर। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग 100 लेक्चर की बात कर रहे हैं, वो लगभग कहाँ जा रहा है? 105 लेक्चर। 105 लेक्चर का हमारा टारगेट है ये, और इसमें हम लोग टॉलरेंस की बात करते हैं तो कितनी % टॉलरेंस हम लोग रखेंगे? 5% टॉलरेंस रखेंगे। कितना % रखेंगे? 5% टॉलरेंस रखेंगे। यानी कि 105 को अगर हम लोग 100 डेज कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 का 5% 5 दिन होता है। यानी कि अगर इसमें +-5 कर लेंगे आप, तो +-5 का मतलब ये हो गया, +-5 का मतलब ये हो गया माय डियर कि आपका 100 5 कम भी और 5 ज़्यादा भी, यानी एक रेंज बन जाती है 100 से लेकर के 110 लेक्चर। यानी कि आपका लेक्चर टोटल कितना हो जाएगा? 100 से 110 लेक्चर हो जाएगा। हो सकता है आप लोग को वीडियो में ये ना दिखा हो, नीचे जो मैंने लिखा है इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ। यहाँ पे ये तीनों मिल करके आपको जो टोटल मिलता है वो 105 लेक्चर हो रहा है। 105 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, पर 5% टॉलरेंस लेकर के चलेंगे, +-5 तो 100 से 110 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 12 क्लास का फिजिक्स। तो मैं आज जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, मैं इसमें बताना चाहता था माय डियर कि आपको जो मैं वादा कर रहा हूँ कि 100 डेज के अंदर आपका फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा। 30 दिसंबर से तक, 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं उसको कैसे कंप्लीट कराऊंगा, किस तरीके से कराऊंगा, वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया। और आप देखिएगा कि आगे जिस चैप्टर के बारे में मैंने जितना दिन लिखा है, हर चैप्टर उतने ही दिन में कंप्लीट होगा माय डियर, उतने ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर आप इतने 100 डेज आप पढ़ते हैं फिजिक्स तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो आप हर जगह फैलाइए अपने फ्रेंड सर्कल में, उनको बताइए कि जो है आपको न्यूमेरिकल वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे आपको क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 12 क्लास के फिजिक्स का, जिसे 100 डेज में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप अपने जो क्लास की लेक्चर होती है, फर्स्ट लेक्चर 16 सितंबर से आपका शुरू होगा, और हर रोज सुबह में वीडियो अपलोड होगा। तो आप सुबह अपने आप को एकदम फ्री रखिए वीडियो देखने के लिए।